एक वीर के द्वारा काल केतु का वध। व्यास जी कहते हैं, काल केतु का वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था मानो सर्प पाताल की रक्षा कर रहे हूं। यशोवती और एक विशाल सेना के साथ एक वीर उसके समीप पहुंच गए। उन्हें आते देखकर काल केतु के दूत भय से घबरा उठे, अतः बड़ी उतावली के साथ चिल्लाते हुए वे सभी काल केतु के पास पहुंचे। उस समय वह दैत्य एकावली के पास बैठकर तरह तरह से प्रार्थना कर रहा था। दूतों ने समझ लिया, हमारे यह स्वामी काम से मोहित हो गया है, अतः उससे वे कहने लगे। दूत बोले, राजन, इस कामनी के साथ आने वाली यशोवती नामक एक स्त्री आ रही है, उसके साथ कोई एक राजकुमार भी है। महाराज, पता नहीं वह इंद्रपुत्र जयंत है अथवा शंकर कुमार कार्तिकेय एक बड़ी भारी सेना लेकर बल के अभिमान से मत्त हुआ वह आ रहा है। राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाएं, युद्ध का अवसर सामने आ गया है। उस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नैनी से इसे छोड़िए। राजन, शत्रु सेना निकट आ गई है, केवल 3 ही योजन दूर है। आप शीघ्र सजग हो जाइए, रणदुदुम्भी बजाने की आज्ञा दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, दूतों की बात सुनकर काल केतु क्रोध से मूर्छित सा हो गया। उसके पास बहुत से राक्षस शस्त्रधारी सैनिकों के साथ विद्यमान थे। उनसे उसने कहा, राक्षसों, तुम सब लोग हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। यूं राक्षसों को जाने की आज्ञा देकर काल केतु ने बड़ी नम्रता के साथ एकावली से पूछा। उस समय वह राजकुमारी अत्यंत दुखी होकर विवशता पूर्वक उसके निकट ही बैठी हुई थी। काल केतु ने उससे कहा, तनवंगी, ये कौन आ रहा है? तुम्हारे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष? कृष्णोदरी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित आने वाले इस व्यक्ति का सच्चा परिचय बताने की कृपा करो। संभव है तुम्हारे पिता विरह से आतुर होकर तुम्हें लेने के लिए आ रहे हो। मैं यदि जान जाऊंगा कि तुम्हारे पिताजी हैं तो मैं संग्राम नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें सादर घर पर ले आऊंगा और रत्न, वस्त्र एवं सुंदर घोड़े भेंट देकर उनका स्वागत करूंगा। मेरे घर पधारने पर सम्यक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार होगा, और यदि कोई दूसरा राजा होगा तो तीखे तीरों से उसके प्राण हर लिए जाएंगे। ये निश्चय है कि महात्मा काल की प्रेरणा से मरने के लिए ही वह यहाँ आ रहा है। अतः विशालाक्षी, बताओ, मैं साक्षात काल हूँ, मुझ में अपार बल है, कोई मुझे जीत नहीं सकता। मेरे इस प्रभाव को न जानकर किस मूर्ख का यहाँ आना हो गया। एकावली ने कहा, महाभाग, इतनी शीघ्रता से ये कौन आ रहा है मैं नहीं जानती। अभी तक किसी को भी मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ बंधन में पड़ी हूँ। न ये मेरे पिता हैं और न मेरे भाई, दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष हो सकता है। किस उद्देश्य से वह यहाँ आ रहा है यह भी निश्चित रूप से मैं नहीं जानती। कालकेतु दैत्य ने कहा, ये दूत इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम्हारी सती यशोवती का ही सारा प्रयत्न है, वही इस वीर को साथ लेकर आ रही है। कांते, तुम्हारी यह सती कार्य करने में बड़ी कुशल जान पड़ती है। वह कहाँ गई है? दूसरे किसी से तो मेरी शत्रुता है ही नहीं जो मेरे विरोध में खड़ा हो सके। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि दूसरे दूत वहां आ पहुंचे। कालकेतु
घर पर बैठा था। अत्यंत भय के साथ उन दूतों से उसने कहा, महाराज आप कैसे निश्चिंत बैठे हुए हैं? अब शत्रु सेना बिल्कुल सन्निकट आ पहुंची है। आप एक बहुत विशाल सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर पधारिए। दूतों की बातें सुनने के पश्चात महाबली कालकेतु तुरंत रथ पर सवार होकर अपने नगर से निकल पड़ा। इतने में प्रतापी एक वीर भी घोड़ों पर चढ़े हुए सामने आ पहुंचे। अब दोनों में इस प्रकार युद्ध छिड़ गया मानो इंद्र और वृत्रासुर लड़ रहे हों। युद्ध आरंभ होने पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उन अस्त्रों से दिशाएं चमकने लगी। उस समय कातरों के हृदय में महान आतंक छा गया। तदनंतर एक वीर ने गदा से मारकर कालकेतु के प्राण हर लिए। वह दानव इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा मानो वज्र का मारा हुआ पर्वत हो। कालकेतु की मृत्यु होते ही शेष सभी राक्षस भागकर जहां तहां छिप गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था।